नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट उत्तरी गांव में दहेज लोभी ससुरालियों के द्वारा अपनी नवविवाहिता बहू की पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है तथा शव को अपने घर में छोड़कर मृतका के पति सहित सभी ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके वाले मृतका के ससुराल पहुंच शव को घर में पड़ा देख स्थानीय विभूतिपुर पुलिस को इसकी सूचना दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची विभूतिपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट उत्तरी गांव निवासी दिलीप महतो की 22 वर्षीय पत्नी विभा कुमारी के रूप में की गई है। घटना शुक्रवार 29 दिसंबर की देर रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजन उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतैली सूरजपुर निवासी रमेश कुमार महतो का बताना है कि उन्होंने अपनी पुत्री विभा कुमारी की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट उत्तरी गांव निवासी बलदेव महतो के पुत्र दिलीप महतो के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरे धूमधाम के साथ किया था। शादी के समय उन्होंने अपने बेटी के ससुराल वालों को उपहार स्वरूप लाखों रुपए का कीमती सामान भी दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन इधर कुछ महीनों से ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उनकी बेटी को मायके से दहेज के रूप में 2 लाख रुपए मांग कर लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बारे में अक्सर उनकी बेटी फोन पर जानकारी भी दिया करती थी। शुक्रवार 29 दिसंबर की देर शाम उनकी बेटी के ससुराल वालों ने उनके मोबाइल फोन पर सूचना दिया कि उनकी बेटी की तबीयत काफी खराब है। सूचना मिलने के बाद जब वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि उनके बेटी की लाश घर में बिछावन पर पड़ी हुई है तथा उसके ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना विभूतिपुर पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची विभूतिपुर पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। इस बाबत पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद दोषी लोगों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मारपीट किया, मारपीट करने के बाद इसको मार दिया। 1 महीना पहले उसको पंचायत करके उसको भेजे गया है। किस बात को लेकर पंचायत हुई? वैसा ही गंजन कर रहा था, इसलिए करके जो है सो पंचायत हुआ था। सरपंच वहाँ का आया था, अपना करा के ले गए और फिर जो है सो जैसे ये 15 थी को उसको नाती को जन्मदिन मनाए और उसके बाद रात में मार पीट करके उसको मार दिया। हमको ये भी नहीं कहा फोन पर जो मर गया है। 2 लाख रुपया फिर मांग रहा था। अच्छा, इसलिए करके जो है सो ऐसे किया। हमको लेट लगा जाने में, ले करके और ये बात किया। तो पता चला है कि वो शराब भी पीता था। शराब भी पीता है बहुत ज़्यादा। लड़का जो है शराब पीता था और दूसरी नंबर बात है जैसे कि बच्चे की तबीयत खराब है, उसके लिए पैसा मांगने पर जो है ना इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो 1 बार 2 बार फोन आया तो इसके लेकर जो 5 आदमी सामाजिक बैठ के उसको फिर किया गया था, लेकिन लड़का नहीं माना। फिर उसके बाद जो है सो उसको मृतक को जो है ना मारते मारते मार ही दिया गया है। कब ये घटना हुई है? ये रात में हुई है 10 बजे। जब वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे भी उसका हस्बैंड उसको मारता था, पीटता था, प्रताड़ित करता था, पैसा नहीं देता था घर में सही से। उसको डॉक्टर से दिखाने के बोलने पर भी उसको मारा पीटा जाता था। मतलब जब बच्चे की बीमारी हुई उसका खर्चा हो, पर्सनली खर्चा होता है, हस्बैंड वाइफ है खर्चा लगेगा ही नहीं देता था। वहाँ से बोलने पर बोलता था कि उसकी सास से भी बात हुई थी जब बच्चा छोटा उसका हुआ ही था उस टाइम पे। तो बोले उसकी सास बोलती थी क्या लेट में उठती है, टाइम से खाना नहीं, ये नहीं करती वो नहीं करती है। लेकिन जब उससे बात हुई तो बोलती थी कि नहीं दी, हमको तबीयत खराब रहा था, इसके वजह से हम नहीं उठे थे। हम कुछ दिन पहले वहाँ पर थी तो उसका हस्बैंड उसको कॉल करता था, ना बात करता था, ना उसका पैसा भेजता था। जब वहाँ से ससुराल वाले जब आए थे, हम भी उस टाइम वहीं पर थे, तो उनका ससुर जी सब लोग आए थे। पंचायती में कुछ दिन बाद भेजाया गया। आज हमको पता नहीं था। सुबह हम कहीं फ़ोटो देखे जो उसका लगा हुआ है कहीं कोई स्टेटस वगैरह पर, तो हम घर कॉल किए, बात किए, तो पता चला कि उसको मार दिया गया। क्या आशंका लग रहा है, कैसे इनकी मौत मारा गया? इनको मारा गया है, इसको मारा गया मार के मारा गया है। पूरा पीठ पे इसको दाग देखे हैं, पूरा पीठ पे मारा, जितना मारा हुआ है पूरा रेड हो चुका है। तो दहेज ये सब के लिए भी प्रताड़ित किया? दहेज के लिए तो एनी टाइम बोला जाता था उसको। उसका पापा जमीन बेच कर दहेज का कर चुका है। अब इस बार जमीन बेचे हैं तो उसके बाद कर चुका गया है। क्या डिमांड?